फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पायदार अमन इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें काबिल तहसीन हैं। फील्ड मार्शल का शोहदा के अहले खाना को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। कहा, शोहदा और गाजी कौम का फख्र हैं। वतन का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। GHQ रावलपिंडी में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। फील्ड मार्शल ने शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। आलमी बरादरी के शदीद एहतजाज के बाद इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटीला के तमाम अराकीन को रिहा कर दिया। तुर्क न्यूज एजेंसी का दावा, इमदादी कारकुनान को इसराइल बदर किया जा रहा है। गजा इमदाद ले जाने वाले काफिले के 400 से जायद अराकीन को इसराइली फोर्सेज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। फ्लोटीला अराकीन पर शदीद जिस्मानी नफ्सियाती तशद्दुद किया गया। दर्जनों अराकीन को पसलियां टूटने और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कारकुनान को हाथ बांधकर घुटनों के बल बिठाया गया था। ग्लोबल समूद फ्लोटिला को बैनुल अक़वामी समुद्री हुदूद में रोकने और कारकुनान से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इसराइल की मुज़म्मत। ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड ने इसराइली सफीरों को तलब कर लिया। बरतानिया, कनाडा, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी और बेल्जियम समेत कई ममालिक का भी इसराइल से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात को कामयाब करवाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के अहम दौरे पर। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला और कमांडर इन चीफ पासदाराने इनकलाब से भी मिले। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका का मौक़िफ़ मौसूल हुआ, उनका जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का मकसद पैगामात के तबादले में आसानी लाना है। अमरीका पर माकूल शकूक व शुबहात होने के बावजूद संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में हम माकूल लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान को मुआहिदा करना होगा, वरना जानते हैं क्या होगा। मुआहिदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला राउंड हज के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा, मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारती कोशिशों में तेजी आ चुकी है। अहम मुलाकातों और राब्तों के नताइज जल्द सामने आने की तवक्को। 4 करोड़ अवाम का सूबा जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, DI खान करक टांक में कोई भी दहशतगर्दी की वजह से नहीं जा सकता। मुझे भी सिक्योरिटी की वजह से DI खान जाने की इजाजत नहीं मिली। अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देंगे। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक बजट हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत हुई। बजट 2027 पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2% प्राइमरी सरप्लस हदफ बरकरार रखा। टैक्स नेट बढ़ाने, माली नज़्मो ज़ब्त और अखराजात में बेहतरी पर जोर। स्टेट बैंक ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,67,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में तकरीब। पाकिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के दरमियान शराकतदारी बरकरार रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, सेहत और आला तालीम के शोबों में आगा खान यूनिवर्सिटी की खिदमात को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने प्रिंस रहीम को यादगारी डाक टिकट पेश कर दिया।
पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आने वाले बरसों में मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बदलते आलमी हालात में भी पाक चीन दोस्ती मुसलसल मजबूत और मौसर होती गई। शाहराए कराकोरम से खलाई ताउन तक पाक चीन दोस्ती मुश्तरका खुशहाली की रोशन मिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब में लाहौर में सबसे ज्यादा गर्मी, पारा 43 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब में मुल्तान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर। सिंध में दादू लाड़काना का पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 33 और शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी। पेशावर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आएगा। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, मानसून के दौरान इस साल ज्यादा बारिशों की तवक्को है। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अदालत की मुतालिका इदारों को रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। सिंध काबीना की कराची BRT रेड लाइन लॉट 2 मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, BRT रेड लाइन मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक मसाइल में कमी होगी। अंडरपासेस और नकासियाब के निजाम की तामीर तेज की जाए। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। काबीना ने ट्रांस कराची को हंगामी बुनियादों पर ऑफ बजट फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। हुकूमती रेट से ज्यादा पर काश्तकारों ने गंदम बेची। किसी तौर पर आटे की कीमत में इजाफा नहीं होगा। आज़रबाईजान में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तानी पवेलियन तवज्जो का मरकज रहा। तनकीद करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। जो काम करेगा उसको ही दौरे के लिए मदऊ किया जाएगा। अडियाला का चक्कर लगाने पर किसी को बुलाया नहीं चाहिए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का शहरी तरक्की, ज़राअत, बैंकिंग और शोबा सयाहत में इश्तराक पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की आज़रबाईजान के पाशा होल्डिंग के CEO से मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मरहले में दाखिल हो चुका। पंजाब में अर्बन टूरिज्म के फरोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तारीखी काम हो रहा है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में बतौर रुकन शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अराकीन की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। कहा, उम्मीद है खालिद मकबूल सिद्दीकी बतौर रुकन मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। सदर मुमलिकत की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी। सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मंजूरी दी। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कहा, भारत रियासती सतह पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों के लिए सहूलतकारी हुई। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड ने हजारों पाकिस्तानियों को शहीद किया। भारत मकबूजा कश्मीर में अपने कब्जे को छुपा सकता है, ना इनकार कर सकता है। पंजाब में हवाई अड्डों को महफूज बनाने के लिए दफा 144 नाफिज। एयरपोर्ट्स और एयरबेसिस के अतराफ 13 किलोमीटर तक आलाइशें फेंकने, कबूतरबाजी और लेजर लाइट्स पर पाबंदी आए। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। 2 मिनट चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। हादसे का शिकार होने वाले अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। लाहौर के इलाके मजंग में ट्रैफिक वार्डन को कुचलने वाले नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत, गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग करने की दफात शामिल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों की मदद से कार ट्रेस, मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लाहौर की केनाल रोड पर लोडर रिक्शों का दाखिला ममनू करार। कुर्बानी के जानवरों की नकलो हमल करने वाले ड्राइवर्स परेशान, कहा बगैर आगाही और मोहलत के केनाल रोड पर चालान शुरू कर दिए गए। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 6 रोज बाकी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार। मंडी में शेर आया। पेशावर की मवेशी मंडी में शेर नामी बैल की धूम मच गई। 20 मन वजनी बैल की कीमत 30 लाख रुपए। टेस्ला ट्रक तैर भी सकता है। अमरीकी शहरी को दावा सच साबित करना महंगा पड़ गया। टेस्ला ट्रक झील में डूब गया। शहरी ने खिड़की से निकलकर जान बचाई। पुलिस का भी अनोखा एक्शन। कश्तीरानी के कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पापा ने कहा था कि हम बाइक में कि दुबई इस्लाम की इधर जाएंगे, तो लेकिन कब कैंसिल हो गया। अब हमारे कज़नों ने प्लान बनाया कि हम किधर ना कि मरी रहने की दूर जाएंगे। नानी के घर जाना और वहाँ पे भी घूमना फिरना है और छुट्टियों का काम भी मिला है, वो काम भी करना है। अपनी खाला घर जाएंगे, नानों घर जाएंगे, बड़ी मामा घर जाएंगे, सबके घर जाएंगे। समर टास्क मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है। अभी जो हमारा प्लान है, हम तो नरान जा रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में हम नानों के घर जाएंगे और अब वैसे ईद है तो ईद की कुर्बानी लेंगे और शॉपिंग भी रहती है और फिर मरी भी जाने का प्लान है। गर्मियों की तवील छुट्टियों में क्या करना है? मुल्तान और गुजरावाला के बच्चों ने भी सब प्लान बना लिए। कोई मरी जाएगा तो किसी का अपने प्यारों के घर छुट्टियां मनाने का इरादा। पार्क्स में हल्ला गुल्ला भी होगा। कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे और ईद की शॉपिंग भी होगी।